धर्म के नाम पर कोई धर्म सुनाता भागते थे, इधर उधर लोग धर्म सुनना ही नहीं चाहते थे, धर्म करना ही नहीं चाहते थे। इन 7 तीर्थंकरों के पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक क्या हुआ है ना, उनके समय में धर्म का विच्छेद पड़ा। पाव पल्ल, आधा पल्ल, 1 पल्ल, पौन पल्ल, पौन पल्ल, आधा पल्ल, 1 पल्ल, है ना। इस प्रकार से क्या है, इन तीर्थंकरों काल में धर्म का विच्छेद हुआ। फिर शांतिनाथ भगवान से पुनः धर्म क्या हुआ, फिर से धर्म का प्राण शांतिनाथ भगवान के लिए शांतिनाथ मुख सस्य नियारी शील गुणावृत संयम धारी लगन 108 विराजे निर्गत नयन कमल राजे, है ना। संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम, संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जनेन्द्र। तो करोतु, है ना, करोतु शांति कुंथु जनेन्द्रम, करोतु शांति मल्ली जनेन्द्रम। ऐसा क्यों नहीं कहा गया है, करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम, क्या कहा गया है, करोतु शांति। उनके समय में सबके पाप शांत हो गए थे, बोलो उनके समय में सबके पाप शांत हो गए थे और पुनः धर्म में उल्लास, लोगों के अंदर फिर से धर्म के प्रति उल्लास का भाव, उनके समय में हर व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति उल्लास का भाव आ गया था, जिसके कारण से हम शांतिनाथ विधान करते हैं। और शांतिनाथ भगवान के समय सब लोगों के पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, सबके अंदर दान देने की भावना फिर से, जैसे प्रथम तीर्थंकर से लेके चंदा प्रभु भगवान तक, कहां से लेके, प्रथम तीर्थंकर से लेके चंदा प्रभु भगवान तक दान धर्म की परंपरा निर्बाध रूप से क्या होती रही, चलती रही। वक्ता और श्रोता की व्यवस्था व्यवस्थित चलती रही, दीक्षा लेने और देने वाले की व्यवस्था समुचित चल रही, इसमें कहीं विच्छेद नहीं पड़ा। उसी प्रकार से धर्मनाथ भगवान से लेकर के, है ना, महावीर स्वामी तक ये धर्म निर्बाध रूप से क्या होता रहा, चलता रहा। और ये धर्म कब तक चलता रहेगा, निर्बाध रूप से पंचम काल का जब तक 3 वर्ष 8 माह 15 दिन जब तक शेष नहीं रह जाएंगे, तब तक ये धर्म निर्बाध रूप से चलता रहेगा। कितने वर्ष तक, 20,000 वर्ष, कितना कितना 20,000 वर्ष, 20,000 वर्ष और 996 वर्ष, है ना, 996 वर्ष तक ये धर्म निरंतर चलता रहेगा, है ना। और 96 में उसमें भी 3.5 महीना, है ना, 20,000 कितना, 20,000 वर्ष, 20,096 वर्ष और 3.5 महीना, कितने दिन तक, भगवान महावीर स्वामी के मुक्त होने के बाद, ध्यान से सुनो, भगवान महावीर स्वामी के मुक्त होने के बाद 20,096 वर्ष और 3.5 महीने तक ये मुनि और श्रावक धर्म दोनों निर्बाध रूप से चलते रहे। खबर पड़ी कतरा वर्ष, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष हो जाने के बाद तृतीय काल का, सुनो ध्यान से, तृतीय काल का यानी 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व में से 83 लाख वर्ष पूर्व के निकाल देने पर, क्योंकि 83 लाख पूर्व वर्ष बीत जाने के बाद प्रथम तीर्थंकर ने जैनेश्वरी दीक्षा के लिए प्राप्त किया, तो उस समय 1 लाख पूर्व और 3 वर्ष 15 दिन इतने समय रहने पर धर्म मुनि दीक्षा को स्वीकार किया। उसके बाद कुछ समय बाद मुनि धर्म प्रारंभ हुआ। उसके बाद पंचम काल के पूरे, है ना, 20,000 वर्ष, 20,096 वर्ष और 3.5 महीने तक ये धर्म चलता रहेगा। और जब पंचम काल का 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह जाएगा, उस समय धर्म का क्या हो जाएगा, ये धर्म अस्ताचल के लिए प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में छठे काल में धर्म नहीं होगा, पंचम काल में अगले छठे में धर्म नहीं होगा, छठे के बाद पंचम काल में धर्म नहीं होगा। पंचम काल का जब 1000 वर्ष शेष रह जाएगा, कितना, पंचम काल का
उस सर्पणी के पंचम काल का जब 1000 वर्ष शेष रह जाएगा, ऐसे 1000 वर्ष शेष रहने के बाद है ना कुलकर होंगे। उसके बाद अंतिम कुलकर श्री प्रथम तीर्थंकर का, अंतिम कुलकर श्री प्रथम तीर्थंकर का क्या होगा, अंतिम कुलकर श्री प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा। और उसके बाद में मेरा है ना तीर्थंकर भगवान होंगे, जब वो दीक्षा लेंगे उसके बाद में धर्म क्या होगा, प्रारंभ होगा। और अभी जो हुआ है 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद धर्म प्रारंभ हुआ है। कितनी, अभी जो चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान का अक्षय तृतीया को प्रथम आहार हुआ, उस समय आहार दान की प्रारंभ हुआ। तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद ये धर्म प्रारंभ हुआ। अभी विचार करो कि जहां पर धरती वर्षों से, जो धरती धूप से तप रही हो और एक बूंद पानी ना मिला हो, उस पर पानी डालें तो वो कैसे सोख लेता है, उसी प्रकार से इतने समय से धर्म नहीं हुआ। अभी धर्म चल रहा है, बस पंचम काल में ये धर्म है, इसके बाद ये धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ, चतुर्थ काल में निरंतर धर्म की परंपरा चलती रहती। कौन से काल में, चतुर्थ काल में धर्म का विच्छेद नहीं पड़ता है। चतुर्थ काल में निरंतर यथावत धर्म की प्रभावना बिल्कुल व्यवस्थित रूप से क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो ऐसे दक्षिण दिशा में पंचम काल में, इस दक्षिण दिशा में, दक्षिण में ही, दक्षिण दिशा में नहीं, दक्षिण देश में क्या होगा, बाहुबली कर्नाटक एक दक्षिण प्रांत है, वहां पर क्या होगा, अपना दुर्भाग्य होगा कि उत्तर भारत में क्या नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, और दक्षिण भारत में धर्म जाएगा। इसलिए जहां मुनि है वहीं पर धर्म है। बोलो जहां पर, बोलो जहां मुनि है वहां धर्म है, और मुनि नहीं है तो धर्म नहीं है। और इसलिए जो व्यक्ति चौमासी का विरोध करता है, बोलो जो व्यक्ति, बोलो जो व्यक्ति चौमासे का, जो व्यक्ति चौमासे का विरोध करता है, जो व्यक्ति चौमासे का विरोध करता है, ये मान करके चलना, ये मान करके चलना, ये मान करके चलना, जो व्यक्ति चौमासे का विरोध करता है वह व्यक्ति मुनि धर्म का क्या कर रहा है, बोलो वो क्या कर रहा है। जो व्यक्ति चौमासे का विरोध करता है, ये मान करके चलना कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मुनि धर्म का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। वो व्यक्ति मुनि धर्म का क्या नहीं करता है। जो मुनि धर्म का चौमासे का विरोध करता, मुनियों के लाने का विरोध करता है, ये मान करके चलना वो मुनि धर्म का विरोध कर रहा, मूलाचार का विरोध कर रहा। उससे बड़ा संसार में कोई भी व्यक्ति पापी नहीं है। उससे बड़ा कोई व्यक्ति संसार में क्या नहीं है, उससे बड़ा कोई व्यक्ति संसार में पापी नहीं है। और मर करके जो मुनि का विरोध करता है वो नियम से दुर्गति का क्या बनता है, पात्र बनता है। इसी सिलसिले में हम अगला देखेंगे, अगला देखेंगे 13वां नंबर का स्वप्न देखेंगे। चंद्रगुप्त ने सपना देखा, नयन बंद द्वारा सपना खोले नयन द्वारा, देख रहे हम चंद का सपना खोले नयन द्वारा। यज के बीच में युगल पत्र युक्त कमल खिला दे, सकता है पर सपना चोखा, पर ऐसा सके तकता पर सपना चोखा। ब्राह्मण निज का धर्म छोड़ पर तीर्थ को जाएंगे, क्षत्रिय अपने तीर्थ छोड़ पर तीर्थ को जाएंगे, क्षत्रिय अपना तीर्थ छोड़ पर धर्म को जाएंगे। जैन धर्म को पालने वाले वैसे लोग होंगे, पंचम काल में वाले भी वैसे सेठ
का 13वां स्वप्न, चंद्रगुप्त ने सपना देखा नयन बंदे द्वारा। नमो सिद्धाणम। चंद्रगुप्त ने सपना देखा नयन बंदे द्वारा। चंद्रगुप्त ने सपना, जब भी सपना आता है तो आंखें क्या होती हैं? बंद होती हैं। बोलो, जब भी सपना आता है तब आंखें बंद का स्वप्ने खुले नयन। उसने चंद्रगुप्त ने एक रात में सपना देखा। बोलो, चंद्रगुप्त ने एक रात में सपने देखे और एक रात के अंतिम पहर में उसने 16 सपने देखे। और हम पंचम काल 21,000 वर्ष तक, ये पंचम काल की अंत तक उसने नयन बंद के द्वारा सपने देखे। किसने? उसने नयन बंद के द्वारा सपने देखे। और हम खुले नयन के द्वारा क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं। किसके द्वारा? हम उसने बंद, बोलो, उसने बंद नयन के द्वारा सपने देखे। हाथ उठाओ। उसने बंद नयन के द्वारा सपने देखे और हम खुले नयन के द्वारा सपने क्या कर रहे हैं? सपने देख रहे हैं ना। आंख खुली, आंख बंद हुई। बोलो, आंख खुली, सपना गया। बोलो, आंख खुली, जोर से बोलो, आंख खुली, सपना गया। आंख बंद हुई, अपना गया। बोलो ना, हाथ नहीं उठते क्या? लगता है कि बीमार लोग बहुत हैं प्रतापगढ़ में, स्वस्थ लोग कम है यहाँ पर। बीमार लोगों को भगवान ने सारे बीमार लोग प्रतापगढ़ में भेजे हैं। आजू बाजू में तो बहुत स्वस्थ लोग हैं। हाँ बोलो, क्या है? आंख खुली, सपना गया। बोलो, आंख खुली, आंख खुली, सपना गया। और आंख बंद हुई, अपना। जैसे ही आंख खुली कि सपना गया और आंख बंद हुई कि अपना गया और सांस बंद हुई कि दफना दिया। बोलो, क्या? अभी तो मुहूर्त अच्छे चल रहे जाने वालों के। अभी जाने वालों के मुहूर्त बहुत अच्छे, शुभ नक्षत्र, शुभ लगन, शुभ दिन। कैसा कैसा मौका आ रहा है कि हर रोज एक व्यक्ति अपनी अपनी टिकट लेकर के जा रहा है ना। रोज ही रोज एक ना, किसी दिन दादा जा रहे हैं, किसी दिन दादी जा रही है। भैया ये ध्यान रख कर के चलना, आंख खुली कि सपना गया और आंख बंद हुई कि अपना गया। और सांस बंद हुई तो बंद हुई, अपना जो बाजू में बैठा है। माँ बच्चे के पास तब तक बैठती है जब तक उसको ने सो जा सो जा बारे वीर, सो जा सो जा, उसको ठोक पीट करके। और बच्चा जैसे ही मस्त निद्रा में क्या होता है, वो सोता है और माँ वहां से भाग जाती है। इसी प्रकार से माँ सोती है और बेटा भाग जाता है, पत्नी सोती है और पति भाग जाता है। देखा, अभी तो 4-5 लोग बैठे थे पर अकेली कर्म का कल्ला बचा। अकेले कर्म का कल्ला बचा है ना। अकेली कर्म का कल्ला बचा और सब क्या हो जाते? आंख बंद होते ही सब भाग जाते हैं। बोलो, आंख खुलते ही सब भाग जाते हैं। और जैसे ही आंख सपने चले जाते हैं तो ऐसे जो क्या है, ऐसे जो क्या है ना, इस प्रकार से क्या होता है ना, इस प्रकार से है ना चंद्रगुप्त की सपने चंद्रगुप्त ने देखे सपने नयन बंदे द्वारा। और हम देख रहे हैं सपने खुले नयन द्वारा। क्या? रज के बीच में युगल पत्र कमल खिला देखा। किसके बीच में? रज के बीच में एक कमल को खिला हुआ देखा। क्या देखा? रज के बीच में एक कमल के लिए खिला हुआ देखा। बोलो, रज के बीच में एक कमल को, जबकि कमल कहाँ खिलता है? बोलो, कमल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? कमल सागर के बीच में खिलता है। कमल कहाँ खिलता है? कमल जो खिलता है वो सागर के बीच में खिलता है। लेकिन यहाँ कहाँ खिला देखा कमल के लिए? रज के बीच में, मिट्टी के बीच में एक कमल खिला हुआ है। युगल पत्र, उसमें कितने पत्ते लगे हुए हैं? उसमें 2 पत्ते लगे हुए हैं। खिला देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? यह सपना चोखा। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सपना क्या है? सत्य है। सपना क्या है? सपना क्या है? सपना क्या है? सत्य है ना। सपना क्या है? भैया बैठ जाओ। सपना क्या है? सपना बिल्कुल सत्य है। बोलो, सपना। जो अच्छे से नहीं बैठते ना, उनको उठने में टाइम नहीं लगता। और जो दूसरों को उठाता ना धर्म सभा से, उनको उठने में समय नहीं लगता है। वो 5 मिनट के अंदर उठ जाता। फिर वो जो व्यक्ति धर्म सभा से किसी को उठाता है, बोलो, जो व्यक्ति धर्म सभा से किसी को,
समझ में आ रहा भैया आपको? हाँ, समझ लेना अच्छी तरह से। जो किसी को धर्म सभा से उठाता है उसे दुनिया से उठने में वक्त उठना है, दुनिया से नहीं उठना ना, तो आज नियम ले लो कि मैं कभी किसी को धर्म सभा से नहीं उठाऊंगा। जो व्यक्ति किसी को पूजन में से उठाता, कितना भी अर्जेंट काम हो लेकिन किसी की पूजा भंग नहीं करना। बोलो, किसी की पूजा, कितना भी अर्जेंट काम हो, अगर कोई चला भी जाए तो भी उसकी पूजा भंग नहीं करना। अगर कितना भी अर्जेंट काम हो, बेचारा माला फेरा, उसको माला फेरा, उसकी माला भंग नहीं करना। कोई व्यक्ति आहार देने गया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, उसी से काम है क्या? कोई व्यक्ति भैयाव्रती करने आया, इधर आओ। कोई व्यक्ति प्रवचन सुनने आया, इधर आओ। उसको 14 लोग बुलाने आते। एक तो बेचारा कभी कदाचित पुण्य करने को आता और तुम उसको पाप करने के लिए लेकर के आते। कितना भी अर्जेंट काम हो, बोलो कितना भी, सुमित भैया, कितना भी अर्जेंट काम हो, पर किसी की माला भंग नहीं करना। और अगर तुमने किसी की माला, प्रवचन, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तवन यदि तुमने भंग किया है, तुम्हारा कुछ भी काम अच्छा नहीं होगा। एक नियम ले लेना, कभी किसी को बीच, कोई व्यक्ति, कितनी दुर्लभता से व्यक्ति घर में आता है, मंदिर में आता है, पूजा करने को आता, दान करने के लिए आता, धर्म करने के लिए आता, और हम उसको बुलाते, आओ इधर आओ इधर आओ। सिर्फ क्या करना था? बाजार घूमने जाना था। कहाँ जाना था? एक व्यक्ति भक्तांबर पढ़ रहा था हमारे कमरे में बैठे बैठे, एक व्यक्ति बुलाने आया, भैया इधर आओ इधर आओ। उसने, वो भक्ता बोले भैया 5 मिनट, बोले नहीं अर्जेंट काम है, अर्जेंट काम है। उसको अर्जेंट में उठा के ले गए, लेके गया, बाद में आया, मैंने पूछा भैया क्या काम था? बोले चाय पीने के लिए ले गया था। बताइए, बताओ कितना वो व्यक्ति धर्म पी रहा था। क्या कर रहा था? धर्म पी रहा। इतना अच्छा भक्तांबर पढ़ रहा था और वहां जाके ले गया, उसको चाय पिलाया। बताओ पुण्य किया कि पाप किया? मैंने कहा ये थोड़ी देर से पी लेता, बोले चाय ठंडी हो जाती। मैंने कहा उसका भाव क्या हो गया? ठंडा हो गया। उसने आधा भक्तांबर पढ़ा। और यही कारण होता है ना, आधा काम जो करता है उसका आधा माथा दुखता है, आधे में उसको पैरालिसिस होता है, एक आंख उसकी खराब होती। आप कई लोगों को देखते कि आधा शरीर अच्छा है और आधा उसका खराब है। आधे काम में उसने काम किया, इसलिए उसको ऐसा फल मिला।